नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो किसके कारण होता है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के महीम कण और धूलों के कण द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसी बिखरे हुए नीले प्रकाश के कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु को साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस डाला जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। इसके विपरीत खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है भी। ठीक है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से पौधे में फल पकाने वाले हार्मोन एथिलीन है। व्यावसायिक रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो नमी के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? विटामिन डी को। विटामिन डी का सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि जब हमारी त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही इसका निर्माण करने लगता है। चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इंग्लिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने दुनिया के सबसे पहले टीके यानी चेचक के टीके की खोज की थी। इसी कारण एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बाहरी जल हाइड्रोजन के रासायनिक समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है वयस्क अवस्था में? 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 के लगभग होती है, जो बड़े होने पर आपस में जुड़ जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे मजबूत तो नहीं होती भाई, ठीक है, सबसे भारी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की
स्टेपस होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? 6। कई बार पेपर में आती है जी। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है और जंग लगे लोहे से दोबारा मूलतः लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। हमारी वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है। इसके बाद दूसरा स्थान ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। तीसरे स्थान पर आर्गन है जिसमें 0.93% पाई जाती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के पारंपरिक बल्बों का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसे यह अत्यधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है। हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। किसका भी? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर, इस्त्री और टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है, जिसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कार्क के टुकड़े से मृत कोशिकाओं को देखा था। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले एंटनी वान लीeuwenhoek ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। सारी बात देख लेना, अच्छी है, इंपॉर्टेंट। घेंघा रोग के अलावा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता तो रक्त के में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह शुगर की बीमारी भी कह देते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक में अचानक गिरावट आना आंधी तूफान के आने के संकेत होते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता और उसके पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एसिड नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सोल्ट्रिक अनील अम्ल न नीला ल लाल। इसके विपरीत सार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड, इमली में टाइट्रिक एसिड और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा में जलन होती है? फॉर्मिक मेथोनिक अम्ल। लाल चींटियां मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये काटती तो अम्ल त्वचा में
छोड़ देती हैं, जिसे तेज दर्द और सूजन देता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य और ब्रह्मांड के अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, जहाँ अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के हल्के नाभिकीय आपस में मिलकर हीलियम को बाहरी नाभिक बनाते हैं, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम और सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण क्रिया प्रतिक्रिया नियम। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट के पीछे से निकलने वाली गैस से रॉकेट को आगे की ओर धक्का देती है। लाफिंग गैस का जिक्र पहले सेट में हुआ था। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। पेयजल को कीटाणु रहित और शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री 36.9 डिग्री, फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाने में 310 केल्विन होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य बातचीत की आवाज़ 30 से 40 डेसिबल होती है, जबकि 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव कानों को हानिकारक पहुंचाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत विशेष और सामान्य सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रसिद्ध द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण E=mc² का प्रतिपादन किया था। पेनिसिलिन कवक से बनती है, लेकिन मलेरिया की दवा कुनैन की किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। मलेरिया के उपचार के लिए सर्दियों में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक दवा कुनैन सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? वृक्क और किडनी में। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, अतिरिक्त लवण, विषैले तत्वों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य करते हैं। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।